नमस्ते पंडित फकीर सजी बाबू, ओम शांति आसन में आपका स्वागत है। मैं इतना भाग्यशाली होने के बाद भी कभी कभी उदास हो सकता, क्यों हो सकता है? मैं सजी बाबू देखिए, ये क्या होता है ना, जैसे रात और दिन होते हैं ना, हमारे मस्तिष्क का भी तो आप जानते हो, योग में पढ़े, योगा चित्तवृत्ति निरोधा, तो हमारा जो मस्तिष्क का सोच की शक्ति है ना, वो तिलमिलाती रहती है, चितपट होती रहती है, कभी बगल में तो कभी इस बगल में, कभी दायां तो कभी बायां। तो ऐसा होता है इसीलिए कि सबको हो जाता है उदास, कभी कभी सभी लोग हो जाते हैं। लेकिन आपने सही कहा, बहुत भाग्यशाली हैं, शरीर से स्वस्थ हैं, मस्तिष्क से बुद्ध के अवतार हैं, परिवार में एक से एक महान पुरुषों की भरमार है। आदित्य, अद्या, सुनील, सोनी, मयूरी, प्रशांत, एक से एक काबिल और समझदार लोग हैं, चिंतनशील प्राणी हैं, धर्मपरायण है, धर्म का मतलब ज्ञानी है, सही रास्ते चलते हैं। आपको अपने दमाद से तकलीफ़ है, न मयूरी जी सोनी से तकलीफ़ है, न सुनील से तकलीफ़ है, न किसी से तकलीफ़ है, तो आपको तो कभी भी दुखी होने का नहीं है। केवल आपको मैं बार बार सिखाता हूँ कि आपका एक ही उद्देश्य है कि आप शरीर से स्वस्थ रहिए, क्योंकि आपने ज़िंदगी भर जो खून पसीने बहा के इतना बड़ा परिवार बनाया है, उसको देखते रहिए थोड़ा। सुनील मयूरी का जो आने वाली पीढ़ी है, उसको भी थोड़ा आप अपनी प्रेरणा दीजिए, क्योंकि जैसी संगत बैठी स्वदेशी गुण दी। आपकी संगति से बच्चों का भविष्य बना है, आपकी माता की संगति से आपका संस्कार बना है, तो आप भी माता पिता दादा दादी उसके साथ जुड़े रहेंगे तो आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इस मुख्य विषय पर हम आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, उदास मत होइए। उस समय हमारे दोस्त विलियम जेम्स ने कहा कि जब आपके थॉट प्रोसेस निगेटिव में जाता है तो उसको पैटर्न बदल दो, ट्रेंड, तो खुश हो जाओगे। और उसके लिए क्या करो, स्टेगनेंसी होगा तो तुमको बार बार सती सिखाता हूँ, डिफरेंशियल ऑफ कॉन्स्टेंट इज जीरो, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, डेल्टा सी बाई डेल्टा एक्स जीरो। जब आप सेचुरेट हो जाएंगे ना तो आप जल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। सूर्य को भी बोलता है कि सूर्य जब, भाई बेवकूफ़ लोग समझता नहीं है ना कि सूर्य चढ़ता है कि उतरता है। सूर्य तो कुछ नहीं करता है, वो तो खड़ा रहता है, पृथ्वी घूमती है। तो बोलता है कि जब सूर्य चढ़ते चढ़ते माथे पर आ जाता है, मारतंड हो जाता है, 12 बजे का सूर्य, तो चढ़ गया तो गिरेगा वो। ऐसा पब्लिक देखता है ना, ऐसा आया ऐसा गिरा, वो तो नहीं समझता कि पृथ्वी घूम रही है। तो अगर आप ऊपर चढ़ के रुक जाओगे ना, तो वही होता है सेचुरेशन स्टेज। आपका ट्रांसफार्मर भी जल जाता है, उसमें उतना ज़्यादा करंट लोगे, तो उस स्थिति के पहले क्या आपको ट्रेंड बदल देना चाहिए, ट्रेंड बदल दीजिए, ट्रेंड का। और उसके लिए तुम्हें प्रगतिशील होना है। अब मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा स्टेबल हो गए हो, सूर्य की तरह ऊंचाई पर जाके रुक गए, इसीलिए उदास हो जाए। आपको चाहिए कि आपके पास बहुत कुछ है, कुछ प्रोजेक्ट नया लेना चाहिए, उसमें दिमाग लगाना चाहिए, तो आप सोचने वाला आदमी है। क्योंकि जब तक जिंदगी है ना, रुकना नहीं चाहिए। चलना ही जिंदगी है, रुकना ही मौत तेरी, ये जिंदगी के राही किस बात की है देरी। निर्झर चलता ही रहता है, चलता चलता ये कहता रहता है, हे मनुष्य तुम चलते रहो, जिस दिन तुम रुकोगे मरोगे, उदास हो जाओगे। अब देखिए, मैं उदास इसीलिए हूँ कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं अपने ज़िंदगी का बागडोर अपनी पत्नी डॉक्टर वंदना के हाथ में दिया। और उसको बोलते हैं बंदर के हाथ में नारियल। क्या बोलते हैं? बंदर के हाथ में नारियल। पता नहीं क्यों बोलता है। इवन हनुमान जी के बारे में बोलता है, जब सती सावित्री पतिव्रता सीता माता ने उपहार के रूप में अपने सबसे कीमती हार दे दिया हनुमान को, तो हार जो हीरे मोती का था, तोड़ तोड़ के वो चेक कर रहे थे। वैसे ही होता है, जब मुड़ के हाथ में दे दोगे जिंदगी का पतवार। कितनी बड़ी भूल मेरी थी, क्योंकि मैं भूल भुलैया में था, बाइक के पीछे, घर के पीछे, ज़मीन के पीछे। अरे करोड़ों का चीज़ सोचता था मैं, एक ही दूसरी नहीं सोचता। बेटी को भी बिल्डर बनाने के लिए छोटे मोटे काम दिया उसको, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्लॉप कर दी। घीच तीर के आईटी ले गया, जिससे वो एनएमडीसी में एक कौशल में नौकरी लगा, वो पूरे पैसे साइफन करती थी भाई को, एक पैसे बचा ही नहीं।
जो बचा खुचा रहा वो भी लंदन, अमेरिका, इंग्लैंड घूम के ख़त्म कर दिया। जीवी कृष्ण रेड्डी के यहाँ मैं 10 साल नौकरी किया, पूरे पैसे महीना के महीना 1 लाख घुप आया, हुप, एक पैसा नहीं बचा। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो मेरी तो दुर्दशा है भाई, उदास तो मैं होना चाहिए। लेकिन तुमको सत्यनारायण भगवान की जय हो बताया आर्थुरेस की कहानी। स्टार्ट वेयर यू आर, Start where you are. यूज व्हाट यू हैव, Use what you have. डू व्हाट बेस्ट यू कैन डू। Do what you can best. अब वो ऐसी करनी क्यों किए, के करे पछताए, बोया पेल बबूर का आप कहाँ से खा। तो मेरे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। आप देखो पैसे ही नहीं है, प्रॉब्लम ये है। और जो करता धरता है वो भी परेशान है बेचारे, तो उनके साथ मैं भी जाता में गेहूं के साथ घून भी घिस जाता है, वो तकलीफ हो रही है। तो आप यही काम करिए, आप कुछ प्रोजेक्ट चलाइए। लेकिन आप हैं मोड़, आप क्या है, बड़े मोड़ हैं। मोड़ का मतलब सुनता नहीं किसी का। चंद्र चढ़े सूरज चढ़े चढ़े जत व्यवहार, ये सत्यव्रत श्री सत्यनारायण के, किसी का सुने नहीं मैं कभी हिम्मत हार, कभी किसी का सुनेंगे नहीं। और बड़ा मुस्कुरा के बोलते, अरे गधे से मैं भुकवा लेता हूँ लेकिन समझता हूँ क्या है, सही बोला क्या, और सब रिजेक्ट कर देता हूँ कि कुछ सही है नहीं, सही तो मैं ही हूँ, मुझसे बड़ा सही कौन, हमसे बड़ा कोई नहीं। ये गलती है, यही सिचुएशन है, इसीलिए आप उदास होते। अगर मान लीजिए आप कुछ प्रोजेक्ट लेते, लेकिन वो आइडिया नहीं आता है ना सबको, आप नहीं समझे, आप वहीं रुक गए जहाँ तक आपका सोच गया। जिस दिन आपके आइडिया रुक जाएंगे तो वहीं रुक जाएंगे। अब देखिए अलीन अंबानी के पीछे चोर लग गया, पूरा गवर्नमेंट लग गया, सारा भ्रष्टाचार काम किया, ईडी लग रहा है, सीबीआई रेड हो रहा है, सारे कंपनी बंद हो रहे हैं। क्योंकि जब वो भ्रष्ट हो गया, पतित, जब वो भ्रष्ट पतित हो गया तो चोरी से चाह कि फिर से हम मुकेश अंबानी की तरह खड़ा हो जाए। चोरी से कोई महान नहीं होता भैया, सेवा दोगे तो नेवा मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप कभी उदास होते हो तो दिमाग है, खाली दिमाग शैतान का अड्डा। बोलिए, खाली दिमाग शैतान का अड्डा। अगर दिमाग खाली होगा तो शैतान ही ज़्यादा आएंगे। देखो खाली ज़मीन है ना तो घास फूस जंगल ही आते उसमें। इसीलिए आप, हमारे गुरुजी हैं, हमारे भगवान हैं, सत्यनारायण है, कुछ नया प्रोजेक्ट लीजिए और उसमें लगे रहिए। तो आप दिमाग में वो काम, उसमें आप माहिर हैं ना, नहीं समझे क्या, आप माहिर हैं कुछ करने में। अगर कुछ करेंगे नहीं तो आपका दिमाग कुछ कुछ गलत सोचे, तो आपको उदासी का कारण है। मैं उदास नहीं होता, मैं लड़के मरने वाला हूँ, संग्राम में लड़के मरने वाला हूँ। क्योंकि हमारा गुरुजी है राल्फ वॉल्डो इमर्सन, उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में कभी भी उदास नहीं होनी चाहिए। जो परिस्थिति अनुकूल नहीं है उसको अनुकूल बनाने की हिम्मत रखना चाहिए, और करोगे क्या ये सोचना चाहिए। अब रोगे तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं है सती बाबू। अब देखिए बहुत सारी चीज़ पढ़ा हूँ, आपको बताता रहता हूँ। से नॉट द स्ट्रगल नॉट एवरीथिंग, Say not the struggle not everything, labor and the wounds are vain, the enemy fails to not fail it, nice things have been there remain। जो कुछ किया उससे कुछ सीखा ना, उसका यूज़ करो ना भाई, कुछ तो कर सकते हैं। लेकिन आसान नहीं, बड़ा दुख होता है। सही। आपका आराम का 99.9% स्टेबल है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपको माइंड को बिजी रखने के लिए कुछ करने की जरूरत है, नहीं समझे। आपकी नेसेसिटी नहीं है। मेरा तो पूरा ही पेंदी टूटा हुआ है भाई, कुछ है ही नहीं। अब उदास हो जाएंगे तो क्या होगा। राल्फ वॉल्डो इमर्सन बोला कि एक सिपाही की तरह सीना इतना बहादुर हो कि खून की नदियां बहा देंगे, लेकिन लड़के मरेंगे, डर के मैदान छोड़ के नहीं भागेंगे। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान में रहना चाहिए। और ज़िंदगी इसी के लिए है। एक आदमी जिसका नाम है जीवी कृष्ण रेड्डी, गणपति वेंकट कृष्ण रेड्डी, और उनके दोस्त हैं दूसरे, उसका नाम है ब्रिजवाड़ा कृष्ण रेड्डी। दोनों साथ पढ़े थे, तो अपने नाती को लेके आए। जब नाती ग्रेजुएशन सब कर लिया तो आशीर्वाद दिलाने लाया, कुछ नौकरी लगी या क्या हुआ, कुछ गुरु ज्ञान के लिए। ज्ञानी हैं, जीवी के बहुत प्रसिद्ध लोग हैं, बहुत ज्ञानी हैं। तो वो उसको यही बोला कि मर्द पैदा लिया मेहनत मजदूरी करने के लिए, आराम की ज़िंदगी हराम होती है बेटा। महान है जीवी के, महानता में कोई कमी नहीं है भाई, लेकिन इंसान है ना। एक बहुत बड़े ज्ञानी है, मुसलमान है वो, इस्लाम में बोले यही कि इंसान साला नालायक कितना भी महान हो ना, इसकी पेंदी खाली ही रहती है।
इसीलिए इंसान को कभी भगवान बोल के अल्लाह की तौहीन मत करो। अल्लाह पाक है, बेदाग है, वो कभी भी पलटवार नहीं करेगा, यू टर्न नहीं मारता है, पलटा नहीं मारता है। क्या बोला भाई, वो तो सही बोला भाई। इंसान पर भरोसा नहीं कर सकते हो, कब पलटा मार देगा। पलटू मार। ओम शांति। तो शांति।